तो वहां पर हम चर्चाएं जो हमने करी थी वो घड़ी के कुछ टाइप पर करी थी, जिनमें हम बात करें तो घड़ी के कुल 4 टाइप हम पढ़ चुके हैं। जिनमें हम बात करें तो पहला टाइप जो आता है वो आता है कोण पर आधारित। क्या आता है दोस्तों? पहला टाइप हमने पढ़ लिया कोण पर आधारित, कोण पर आधारित, कोण पर आधारित। दूसरी हम बात करें तो दूसरा जो हमने टाइप पढ़ा था वो पढ़ा था घड़ी की दोनों सुइयां। कौन कौन सी? तो घंटे और मिनट की सुई, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दोनों सुइयों का आपस में मिलना। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा जो टाइप था हमारा वो था दोनों सुइयों का आपस में विपरीत होना। और इसके बाद जो हमने चौथा टाइप पढ़ा था वो था दोनों सुइयों के मध्य समकोण का बनना। ठीक है साथियों, तो हम ये 4 टाइप पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने जो पहला टाइप्स है वहां पर हमने देखा था कि एक नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज किया गया था जिसको हम बोलते हैं थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस h इंटू 30। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन करना हो कोण पर आधारित तो ये आपको फॉर्मूला बुकों में भी मिल जाएगा, लेकिन हमने इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पढ़ने दी थी साथियों, और डायरेक्ट हमने क्वेश्चन को किया था। मैंने आपको बताया था कि जब हम घड़ी पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक क्वेश्चन, यानी कि हम बोले कि 90% क्वेश्चन में पेन पेपर की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आपने पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हो तो आप उन्हें जाकर देख सकते हो साथियों, जहां पर मैंने इतने अच्छे से आपको ये चारों टाइप्स के बारे में समझाया है कि वास्तव में आपको वहां पर पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो जिन्होंने भी पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वह वीडियो देख ले और उसके बाद हमारा ये 3rd पार्ट देखें। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले में जो इन 3 चीजों के बारे में पढ़े थे, यानी इन 3 टाइप्स के बारे में पढ़े थे, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला बनता है वो होता है मिनट इंटू 12/11। ये फॉर्मूला था साथियों। मैंने आपको बोला कि ये जो फॉर्मूला कहां से आया तो वो भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बट हमने बात करी कि अगर इस फॉर्मूले की भी आवश्यकता ना पड़े तो हम डायरेक्ट इनके आंसर से याद कर सकते हैं। जैसे फिर से मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूं, जिन्होंने वीडियो देखा है वो सभी के सभी इसमें सारे आंसर्स जानते होंगे, तो एक बार पुनः चेक कर ले कि क्या आपको याद हो चुके हैं सारे आंसर, क्योंकि मैंने बोला था कि कुल 44 क्वेश्चन है और उनके मात्र 11 आंसर है। कितने हैं दोस्तों? तो 44 क्वेश्चन के मात्र 11 आंसर, और मैं ये 11 के 11 आंसर याद भी करवा चुका हूं। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो 44 क्वेश्चन हैं उन्हें आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चन आते से ही उसे टिक कर सकते हो, यानी कि आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि हम बात करें तो मैं सारे आंसर से एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दें। मैंने आपको बोला था कि अगर दोनों सुइयां मिलेगी तो इस प्रकार मिली होगी, यानी हम बोले कि जहां पर भी मिलनी होगी, यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो एक चीज तो पहले ही बता चुका हूं कि जब 12 बजे मिली है तो 12 और 1 के बीच में कभी ये दोनों सुइयां नहीं मिलेगी साथियों। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि 1 और 2 के बीच कब मिलेगी दोनों सुइयां। तो हम बात करेंगे कि मिनट हमारे पास 5 है, यानी 5 से थोड़ा ज्यादा, तो आपको जो इसका आंसर याद रखना है वो याद रखना है 5 मिनट। और हर आंसर को याद करने का तरीका बताया था साथियों कि आप याद भी कैसे कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ 5 हो तो यहाँ ऐसी संख्या होनी चाहिए कि इससे मिलकर बने तो वह संख्या 0 तक चली जाए। ठीक है साथियों, तो मैंने बोला कि 0 तक जाने के लिए इसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर 5 की, क्योंकि 5 और 5 कितना हो जाएगा साथियों? 10। तो आपका जो आंसर बनने वाला होगा वो होगा 5 सही 5/11 होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 बजे के बीच कब मिलेगी, तो आप बोलोगे
कि सर मिनट 10 है, यानी कि 10 से थोड़ा ज्यादा और 10 को ऊपर 0 तक ले जाने के लिए आपको याद रखना है कि लिखना है 10 और बटे में रहेगा 11। तो दूसरा जो आंसर आपका बन जाएगा वो बनेगा 2 और 3 बजे के बीच वाला। तो 2 पर मिनट होती है साथियों कितने, तो आप बोलोगे सर 10 मिनट, तो 10 से थोड़ा ज्यादा यानी कि 10 सही 10 बटे 11। अब अगर आपको बोला जाए कि 3 और 4 बजे के बीच में बताइए साथियों, तो 3 पर आपको मिनट दिख रहे हैं वो है 15 और इससे कुछ समय ज्यादा होगा तो आपको आंकड़ा जो याद रखना है वो याद रखना है साथियों 16, और 16 को 20 बनाने के यानी 20 तक जाएंगे तभी 0 आएगा। तो 20 बनाने के लिए 4 की आवश्यकता है और बटे में लिखेंगे साथियों 11। तो आपका जो यहाँ का आंसर आ जाएगा 3 और 4 बजे के बीच में अगर दोनों सुइयां मिलती है तो वो कब मिलेगी साथियों, तो 16 सही 4 बटे 11। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में 20 से ज्यादा यानी 20 मिनट से ज्यादा पर जाकर मिलेगी। तो आपको आंकड़ा याद रखना है 21 और 21 को 30 बनाने के लिए 9 की आवश्यकता पड़ेगी साथियों और बटे में आएगा 11। तो ये हो जाएगा यहाँ का आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 5 और 6 बजे के बीच की बात कर लेते हैं। 5 और 6 बजे के बीच में हम बात करते हैं तो 5 पर आपको पता है कि 25 से थोड़ा ज्यादा, तो आपको आंकड़ा याद रखना है 25 से थोड़ा ज्यादा वाला। तो आप याद रखोगे 27 और 27 को आवश्यकता 3 की और बटे में आ जाएगा 11। यानी यहां पर अगर पूछ लिया जाए तो 5 और 6 के बीच का जो आंकड़ा आता है वो आता है 27 सही 3 बटे 11। आगे बात करते हैं साथियों, तो आगे हम वो देखेंगे कि 6 और 7 बजे के बीच आ जाए तो 6 पर मिनट 30 है, तो 30 और 35 का बीच का आंसर जो होगा मिलने का समय होगा। तो आपको 30 से ज्यादा याद रखना है तो आपको याद रखना पड़ेगा 32 और 32 को 40 बनाने के लिए आवश्यकता रहेगी 8 की और बटे में रहेगा 11। तो ये आंसर एक ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर अगर मिलेगी तो 35 और 40 के बीच में मिलेगी दोस्तों। तो 35 से थोड़ा ज्यादा यानी आपको याद रखना है 38 ऊपर चाहिए 2 और बटे में 11। तो यहाँ का जो आंसर आ जाएगा साथियों वो आएगा 38 2 11। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए कि 8 और 9 बजे के बीच कब मिलेगी, तो 40 मिनट से ज्यादा और 45 से कम। तो आपको याद रखना है 43 मिनट और इसे बनाने के लिए यानी इसे मैं 43 को अगर 50 बनाऊंगा तो ऊपर लगेंगे 7 और बटे में 11। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 43 सही 7 बटे 11। ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो 45 यानी कि हम बोले कि 9 और 10 के बीच में कब मिलेगी, तो आप बोलोगे सर 45 से कुछ ज्यादा समय होगा और 50 से कुछ कम समय होगा। तो यहाँ का जो आंकड़ा याद रखना है वो 49 याद रखना है दोस्तों कि 49 मिनट होगी, 1 इसको आवश्यकता है तो 1 सेकेंड होगा और 11 पल्स होगा। तो यहाँ का आंसर ये आ जाएगा साथियों। अब हम लास्ट बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि 10 और 11 के बीच कब मिलेगी, तो आप बोलोगे कि सर 50 से ज्यादा होगा और 55 से कम होगा। तो 50 से ज्यादा और 55 से कम, तो आपको यहाँ का आंकड़ा याद रखना है 54 मिनट। कितना मिनट? 54। और इसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी 60 बनाने के लिए, तो आप बोलोगे सर 6 की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? 6 की। और बटे में क्या होगा साथियों? 11। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों? 54 सही 6 बटे 11। अब इसे कैसे पढ़ते हैं, तो किसी एक को ले लो। ये 27 मिनट होता है, ये सेकंड होता है और ये पल्स होता है। तो आपको कैसे पढ़ना है? 27 मिनट 3 सेकंड और 11 पल्स। ठीक है साथियों। हम अगर यहाँ पे बात कर ले कि सर आप बताओ कि 11 और 12 के बीच कब मिलेगी, तो 11 और 12 के बीच की अगर बात करें तो आपको सीधा 60 मिनट आगे करना है। 60 मिनट आगे, यानी आप बोलोगे कि सर 1 घंटा आगे, तो जब यहां पर 12 पर मिली हुई थी तो 11 और 12 के बीच भी सीधा 12 पर मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बोला कि कब मिलना, तो सुइयों का आपस में कब कब मिलना ये बता दिया। अब विपरीत भी यहीं से बता सकते हो, विपरीत भी यहीं से बता सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर हमें मिनट की सुई के बारे में जानकारी है तो अब सारे आंसर आप बगैर पेन के आसानी से दे पाओगे। जैसे विपरीत की बात करूं और आपको बोल दिया जाए कि 7 और 8, 7 और 8 के बीच में कब विपरीत होगी, तो आपको याद रखना है 7 और 7 और 8 के बीच में विपरीत की आप बात करोगे तो जब मिनट की बात करें तो 7 तो कुछ इस प्रकार से बचा होगा और मिनट जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा साथियों।
तो ये आप बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल विपरीत है। अब आप बोलोगे कि सर मिनट की सुई तो 5 पर है, तो विपरीत का जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 7:05 सही 5/11। इसी प्रकार अगर 8 के विपरीत बोले तो 8 के विपरीत सीधा क्या होता है 2, और 2 पे मिनट कितने, तो मिनट होंगे 10 प्राप्त, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मिनट 10 सेकेंड और 11 पल्स। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें कि 9 बजे विपरीत कब होगी, हम बात करें कि 9 बजे विपरीत कब होगी, तो 9 कुछ इस प्रकार होगा और इस प्रकार से होगा विपरीत। तो आप बोलोगे कि सर मिनट की सुई 15 पे है, और मिनट की सुई अगर 15 पे है तो इसके बीच में यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विपरीत भी हो जाएगी, तो उसका भी आंसर आएगा साथियों 16 सही 4/11। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों टाइप से समझ में आ गए होंगे। मैं कोण के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा चुका हूं, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो उसे भी देख ले, सेकंड भी देखें, और उसके बाद आप थर्ड वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पूरी घड़ी को विस्तार से बड़े शानदार तरीके से समझाया गया है साथियों। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम बात कर लेते हैं समकोण की। तो जब समकोण पूछा जाएगा तब भी यही के आंसर होंगे। कैसे, तो अगर आपको बोल दिया जाए कि चलो मुझे ये बताओ कि 4 बजे हैं, कितने बजे हैं 4, तो आपको अगर ये बोल दिया जाए कि चलो बताओ 4 और 5 बजे के बीच समकोण कब बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर 4 और 5 बजे के बीच समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है साथियों 90 डिग्री। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, या फिर मैं इसे और शॉर्ट करूं तो आप बोलोगे सर 15 मिनट का अंतर, या और शॉर्ट करें तो आप बोलोगे कि सर 3 खानों का अंतर। और आपको यह याद रखना है कि 3 खानों का अंतर ही आपका समकोण कहलाता है। तो आप जब बात करें कि ये 4 बजे हैं और जब यहाँ पर 4 और 5 के बीच समकोण का बनना हो तो 3 खानों का अंतर होना चाहिए, तो 1 2 3 यानी कि ये एक समकोण कहलाएगा साथियों। बोलो, ये एक समकोण होगा। अगर एक समकोण यहां बनता है तो आपको पता है कि यहां पे भी तो बन सकता है ना, यानी ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो आपके जो समकोण के आंसर आते हैं वो कितने आते हैं, तो आप बोलोगे सर 2। तो 4 और 5 बजे के बीच जो समकोण बनेंगे तो वो दोनों कौन से बनेंगे, तो आप बोलोगे सर मिनट तो हमें 5 दिखाई दे रहा है, यानी मिनट 5 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमें याद ही है। तो याद क्या है कि 5 सही 5/11, यानी एक आंसर आपका क्या आया 4:05 सही 5/11। और दूसरा जो आंसर आएगा वो आप बोलोगे सर 4 क्योंकि आगे 4 लिखा है तो 4 ही आएगा। 4 मिनट की सुई 35 से ऊपर है, यानी 35 के पास है, तो यहाँ का आंसर आता है 38:2:11। तो ये दोनों समकोण के आंसर आ जाएंगे साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आज पुनः मैंने इसे शानदार तरीके से समझा दिया है, रिवीजन करवा दिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारा अगला वीडियो जब भी आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करते रहिए, ताकि हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंटमेंट, बढ़िया बढ़िया पढ़ाने के लिए सामग्री लेते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं एक टाइप की और बात करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मैंने अभी आपको बोला कि जो फॉर्मूला है वो तो सेम होगा साथियों, पर यहाँ पर 5वां टाइप हम ऐड कर देते हैं। और वो 5वां टाइप क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों सुइयों के मध्य 1 2 3 डैश 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 मिनट का अंतर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों मिनट का अंतर। तो आप देखोगे कि ये जो टाइप्स है ना 5वां, ये भी आपको मैं बता दूं कि जो हमारा फॉर्मूला था क्या, मिनट इंटू 12/11, इसी से यह भी सॉल्व हो जाएगा साथियों। ठीक है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है तो हम चर्चा करते हैं। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा और इनके आंसर्स कैसे दिए जाएंगे। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यह और भी आगे पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है साथियों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ चीजें यहाँ से हटा रहा हूँ, इन आंसरों को हटा रहा हूँ, क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वहां से आंसर थोड़े से चेंज होंगे। तो वो कैसे होंगे तो उस पर हम अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो साथियों देखिए
आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि अगर आपको बोल दिया जाए 4 और 5 बजे के बीच कब 3 मिनट का अंतर होगा, तो आप देखिएगा इसे आप आसानी से, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कैसे, तो आइए हम इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। मैंने बोला कि इन चारों टाइप्स में एक ही फॉर्मूला लगने वाला है साथियों, इन चारों टाइप में एक ही, तो 3 तो हम पढ़ चुके हैं, चौथे टाइप को भी हम आसानी से पढ़ेंगे। तो घड़ी में थोड़ी देर के लिए ध्यान दें, तो यह भी एक क्वेश्चन समझाते से ही आपको सारे क्वेश्चन इसके भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ध्यान देना कि क्या होगा यहाँ पर। तो हम बात करते हैं कि आपको जो बोला गया है 4 और 5 बजे, और मैंने फर्स्ट वीडियो से बताते आ रहा हूं कि हमें फर्स्ट टाइम से मतलब होता है, सेकंड टाइम से कोई मतलब नहीं होता साथियों। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि 4 और 5 बजे के बीच, तो आप बोलोगे कि सर अभी तो 4 बजे हैं, यानी कि यह दोनों के बीच कितने का अंतर चाहिए हमें, 3 मिनट का। तो आप बोलोगे कि सर अभी तो जो है वो 20 मिनट का अंतर है, क्यों, क्योंकि 5, 10, 15 और 20 मिनट का अंतर है। हमें कहीं ना कहीं इस सुई को यहां पर लाना होगा, यानी कि मिनट की सुई को कहीं ना कहीं यहां लाना होगा, तब जाकर 3 मिनट का अंतर होगा। तो आप, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब 3 मिनट का अंतर इधर होता है तो 3 मिनट घड़ी आगे चलने पर 3 मिनट का अंतर इधर भी तो हो सकता है, 3 मिनट का अंतर इधर भी हो सकता है। यानी मैं बोलूं कि जो समकोण के आंसर कितने आए थे, 2, तो यहां पर अंतर के आंसर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे साथियों, क्योंकि 3 मिनट का अंतर इधर भी होता है और 3 मिनट का अंतर इधर भी होता है। तो अब आपको करना क्या है कि मैंने बोला कि 3 मिनट इधर, यानी 20 से 3 मिनट ऊपर और 20 से 3 मिनट नीचे। तो आप बोलोगे कि सर 20 से 3 मिनट ऊपर, तो आपको करना क्या है कि बार बार घड़ी ना बनाए, और जब आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए तो बोला गया है 4, यानी मिनट कितने होते हैं साथियों, 20, हमें फॉर्मूले में सिर्फ मिनट की तो आवश्यकता है, तो आप बोलोगे 20, यानी कि मिनट हमारे पास हुआ 20, तो 20 से 3 ज्यादा, भाई 3 का अंतर यानी 20 से 3 ज्यादा, तो मिनट कितना होना चाहिए, 23, और 20 से 3 कम, तो आपका जो मिनट हो जाएगा वो कितना होगा साथियों, 17। अब हमारे पास 2 आंसर अगर हमें लाना है, तो आप बोलोगे कि सर 2 आंसर लाने के तरीके, तो मिनट की जगह फॉर्मूले में हम रख देंगे 17 गुणित 12/11, दूसरी जगह मिनट की जगह क्या रखेंगे साथियों, 23 गुणित 12/11। अब इससे हम दोनों आंसर्स ला सकते हैं। तो ध्यान दें, 12 7 84, यानी कि हम बोलेंगे 4 बचे 8, 12 और 8 हो जाएंगे 20, यानी कि 204 होगा। ठीक है साथियों, बटे 11। तो अब इसे काट सकते हैं, 11 एकम 11, बचेगा 9, 11 अठे 88, ऊपर बचेगा 6, तो 6 को ऊपर ऐसे कैसे लिख दो, और बटे में हमेशा क्या चलेगा साथियों, 11, और आगे लिखा होगा क्या, तो आप बोलोगे कि सर 4 है, तो आगे क्या लिख दो, 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 4:18 6 सेकेंड और 11 पल्स। ठीक है साथियों, इसी प्रकार इसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास है यहाँ पर 12 36, यानी कि 6 बचे 3, 12 दूनी 24 और 3 27। ठीक है साथियों, तो हम इसे सोल्व करते हैं, तो 11 दूनी 22 बचे 5, 11 पंजे 55, बचा ऊपर 1 और बट्टे में कितना आएगा साथियों, 11। तो आपका यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा साथियों, 4:25 सही 1/11 होगा। अब आपने देखा होगा कि आंसर में ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल आंसर भी हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा, या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है कि ऑप्शन ए पर आपके पास आ जाए 4:18 सही 6/11। दूसरा ऑप्शन हो सकता है 4:25 सही 1/11, और तीसरा ऑप्शन जो हो सकता है वो हो सकता है ए व बी दोनों। तो आपका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ए व बी दोनों। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम फिर एक आधा क्वेश्चन देखते हैं
तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अब आंसर जो आएंगे वो आपके बहुत ही स्पीड से और बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगे। इस फॉर्मूले के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूं पार्ट 2 में, तो आप उसे देखना ना भूलिए। ठीक है साथियों, आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। अब हम यहाँ पर समय बदल लेते हैं, 4 और 5 की जगह समय बदल लेते हैं और समय में मिनट को भी बदल लेते हैं। ठीक है साथियों, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने ले लिया 7 और 8 बजे, हमने समय ले लिया 7 और 8 बजे, और हम यहाँ पर मिनट ले लेते हैं 4। ठीक है साथियों, तो अब क्या होगा कि अब घड़ी में भी नहीं देखना है आपको, सीधे सीधे किससे मतलब है, 7 से। 8 से मतलब नहीं है क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम पूरे घड़ी में चलता है, सेकंड से कोई हमें मतलब नहीं होता। हम बात करें तो आप बोलोगे कि सर 7 में मिनट जो होते हैं वो कितने होंगे साथियों, तो आप बोलोगे सर 35। अब 35 मिनट है, तो जब घड़ी में अंतर 4 मिनट का होगा तो 35 यानी कि 4 इधर 4 इधर, तो अब सीधा सीधा यहीं पर कर दो कि या तो 4 बढ़ जाए या 4 घट जाए। तो 4 अगर बढ़ता है तो आप बोलोगे कि सर 39 मिनट होने चाहिए, 4 अगर घटता है तो आप बोलोगे कि सर मिनट कितने होने चाहिए, 31। और मैंने बोला कि अगर मिनट हमें मिल जाए तो हम इस फॉर्मूले में रखकर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। मिनट की जगह क्या रख दिया, 31 गुणित 12/11, और इधर हम रख देंगे 39 गुणित 12/11। ठीक है साथियों, अब इसे हम सोल्व आसानी से कर सकते हैं। 12 एकम 12 यानी हम क्या बोलेंगे, 2 बचा 1, 12 36 और 1 37, तो 372/11। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 11 तिया 33 बचेगा 4, फिर आगे हम जाएंगे तो 11 तिया 33, ऊपर बचेगा 9 और बटे में रहेगा 11, और आगे क्या लिखा रहेगा, तो आपका जो आंसर आएगा 7:33 सही 9/11। एक आंसर तो यह आएगा। दूसरे आंसर की हम बात करते हैं तो 12 9 की 108। ठीक है साथियों, बचे हमारे पास हासिल के 10, 12 तिया 36 और 10 46, यानी 468 को हम किससे भाग दे दें, 11 से, तो 11 चौक 44 बचा 2, फिर हम बोलेंगे 11 दुआ 22 बचा 6, तो 6 को लिखा 6 बटे में लिख दिया 11, और आगे क्या लिखा होगा साथियों 7, तो एक आंसर आपका आ जाएगा 7 सही 7:42 सही 6/11। तो आपको मैंने ये 2 क्वेश्चन समझाए हैं जिनमें हमने बात करी थी कि घड़ी की दोनों सुइयां कौन कौन सी, घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने मिनट का अंतर, तो अंतर 4 का बोल दे, 5 का बोल दे, 7 का बोल दे या 10 का बोल दे। अब मैंने अभी आपको बताया था कि समकोण को हम 15 मिनट का अंतर भी बोल सकते हैं, क्योंकि समकोण 15 मिनट के अंतर में बनता है। ठीक है साथियों, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चल आगे हम बढ़ते हैं, और अब हम एक क्वेश्चन और चर्चा करते हैं कि मान लो कि यहां पर समय में फिर बदल रहा हूं कि यहां पर कुछ इस प्रकार से समय दे दिया जाए। चलो हम ले लेते हैं 10 से 11 के बीच, कितना ले लेते हैं साथियों, 10 से 11, और आप यहां पर बोलो तो हम ले लेते हैं कि यहां पर 7 मिनट ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं साथियों, 7 मिनट। आप कुछ भी ले लो, आपका आंसर परफेक्ट आना है। ठीक है साथियों, अब 7 मिनट यानी घड़ी में फिर से एक बार समझाने जा रहा हूं, तो यहां पर समझ लीजिए 10 बजने का मतलब आप क्या बोलोगे कि सर 10 तो ये बजे हैं, लेकिन आप भी यहां देख रहे हो तो कितने का अंतर, 10 का, और इधर देख रहे हो तो 50 का, पर हमें चाहिए कितने मिनट का अंतर, तो आप बोलोगे सर 7। तो 7 का अंतर मतलब क्या कि 5 तो यहां तक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं यहां 7 मिनट होगा साथियों, और इधर देखा जाए तो यहां 7 मिनट होगा। तो जब हम 7 मिनट देखते हैं तो आप वहां पर ना देखते हुए सीधा सीधा बोल सकते हो कि 10 पर जो मिनट होते हैं वो कितने होते हैं साथियों, 50। तो 50 से 7 ज्यादा, यानी आप बोलोगे कि 50 से 7 ज्यादा, तो आप क्या बोलोगे कि 57 मिनट होने चाहिए। 50 से 7 कम, तो आप बोलोगे कि सर 43 मिनट होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर ये दोनों होते हैं तो हम दोनों आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि मिनट हमें फिर मिल गया। तो मिनट 43 यानी कि 43 गुणित 12/11, और यहाँ हो जाएगा 57 गुणित 12/11। तो अब आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। 12 तिया 36 का 6 बचा 3, 12 चौक 48 और 3
51/11, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, बचेंगे 7, 11 6 66, ऊपर बच जाएंगे 10, तो ऊपर लिखा 10 और बटे में लिख दिया हमने 11। आगे क्या लिखा होगा साथियों, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 बजकर 40 मिनट 10 सेकेंड और 11 पल्स होगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसे भी सोल्व कर सकते हैं। 12 7 84, यानी कि हम बोलेंगे 4, बचे 8, फिर हम 12 5 60 और 8 68, तो आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा 11 6 66, बचे 2, 11 2 22, बचे 2 और बटे में क्या आएगा साथियों 11। अब यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं आगे, तो 10, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 बजकर 62 मिनट। तो 62 मिनट तो होता नहीं है साथियों, तो आप क्या बोलोगे कि 60 मिनट इसे दे दीजिए, तो यहाँ 2 मिनट बच जाएंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 11 सही 2, 11 बजकर 2 सही 2/11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपके आंसर से ये बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ तक हम बढ़िया से पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे तो कुछ और नए टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक जो मैंने 4 टाइप आपको समझाए हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से समझा चुका हूँ। तो आप ना तो पेन का प्रयोग करें ना ही पेपर का प्रयोग करें और पूरी की पूरी घड़ी को आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अब जब हम पढ़ेंगे तो कुछ नए टाइप्स, यानी कि आपने पहले सुना होगा कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में आपने सुना हो, तो उनके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसे आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहीं के यहीं उसके जो फॉर्मूले बनते हैं उन पर चर्चा करूंगा, और बिना फॉर्मूले यानी एक बार आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप देख कर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और घड़ी को फिर उसी प्रकार से करते हैं। ठीक है साथियों।